और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, जो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, उसको लेकर दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई है। उसमें बताया गया है कि 2025 के एग्जाम के लिए जो हमारे पद हैं उनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मतलब अभी पदों का तो कोई उन्होंने विस्तृत हम लोगों को बताया भी नहीं है। तो क्या 500 तक पद आने की संभावना है। तो इससे अब हम क्या फायदा उठा सकते हैं, तो पता है क्या कर सकते हैं। जब 500 पद आएंगे तो कट ऑफ भी नीचे जाएगा। और क्या हो रहा है, लगातार जो आयोग की छवि खराब हो रही है और पद जो है संख्या में कम होते जा रहे हैं। जैसे 2024 के हम पद देखें तो 2024 में क्या 110 पदों पर ये एग्जाम कराई गई थी। तो क्या, तो बच्चों ने फॉर्म ही कम भरे थे। लेकिन इस बार क्या होगा कि पद ज्यादा आएंगे, बच्चे कम भर रहे हैं फॉर्म। तो इससे जो सीरियस लोग हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो थोड़ी सी भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बिल्कुल से दिलो जान से लगे हुए हैं, तो वो और अच्छे से शुरू हो जाओ। अभी 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं भूलनी है, कुछ काम है जो हमें नहीं छोड़ना है। हमें लगातार, चाहे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना लगातार है। बिल्कुल भी अपनी चीजों को लेके लाइटली नहीं लेना है अपनी पढ़ाई को। 4 घंटे 5 घंटे तो हमें छोड़ना ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज से, तो इससे फायदा क्या होगा, जब 500 पद आएंगे तो एसडीएम और डीएसपी के भी पद ज्यादा आ सकते हैं, है ना। तो क्या है, छोटी एज, जो कम एज वाले हैं, जिनका बिल्कुल स्टार्टिंग से जो तैयारी कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज है, शुरुआत है, तो वो एकदम लग के दिलो जान से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या है, सिलेबस भी नया है। तो सिलेबस नया होने से क्या है, जो पुराने भी लोग होंगे उनके लिए भी नया है। तो कोई ज्यादा इसमें चीजें मतलब गहराई से पूछी भी नहीं जाएंगी। बेसिक चीजें कंप्लीट करो, ऊपर ऊपर से जो चीजें पूछी जाती हैं पहले उनको कंप्लीट कर लो। तो ये सारे काम हमें पहले निपटाने हैं अपने। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम बेसिक चीजें खत्म करें, जैसे एमपी जीके को हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखें। ये आसान से टॉपिक है, 22-23 टॉपिक है, उन्हें रट के एकदम पकड़ के उन्हें रट लो और खत्म करके रख दो। ये काम पहले अपना निपटा लो। रोज का रखो कि 2 घंटे एमपी पढ़नी ही है ना। और मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई, अगर वो आपको सूटेबल लगती है आपके टाइम टेबल के हिसाब से, तो आप अपनी उस चीज को भी अपनी स्ट्रैटेजी में डाल सकते हो, अपनी पढ़ाई में उस वे में भी ले जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो क्या है, एमपी खत्म कर लो। दूसरी चीज आप क्या करो, ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। अगर 10 नंबर का इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाएगा तो 10 नंबर का एमपी की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के 17-18 क्वेश्चन कहीं नहीं गए ज्योग्राफी से। और सिलेबस कितना है, बहुत कम है इसका सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस ज्यादा नहीं है। तो ये चीज कर लो। और आप क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो इसके लिए कि एमसीक्यूज लगाओ। एमसीक्यूज में कोई आनाकानी मत करो। अभी टेस्ट सीरीज अगर नहीं कर रहे हो तो मत करो, लेकिन सबसे पहला जो आपका काम है, आप घटना चक्र लगाना शुरू कर दो और खुद को हेल्दी रखो, अच्छा रखो। खाने पीना, उल्टा सीधा खाना पीना मत खाओ जिससे आप बीमार हो जाओ, तो आपके 10-12 दिन खराब हो जाए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो और पढ़ाई को स्टॉप मत करो। बस ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी।